नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बकिया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बकिया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्क नमाज नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद जिले कलेक्टर की हैसियत से राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। निजामाबाद जिले में बहैसियत कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए सबके ताउन से जिले को आगे रखने में कामयाब होने का केसिक वो रोशनी चैनल से कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की जानिब से मुताल करदा बजट बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के लिए कारामद MLC के कविता की तनक़ीद। तमाम रियासतों के लिए मिसाली तेलंगाना की स्कीमात 5 तारीख को नांदेड़ में मुनक़्क़िद होने वाले ज़ियारत जलसे आम में अवाम कसीर तादाद में शिरकत कर कामयाब बनाने की नांदेड़ में मुनक़्क़िदा इजलास से रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर की अपील। 2 फरवरी को उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का एहतिमाम वक्फ बोर्ड की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां, अवाम से शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 2 फरवरी को उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का एहतिमाम वक्फ बोर्ड की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आज बरोज़ जुमेरात से आगाज़। इंतज़ामात के लिए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 14,50,000 रुपये मंजूर। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइन वो उर्स इंचार्ज इंस्पेक्टर वक्फ हयूम खान की ज़ायरीन व अवाम से शिरकत की ख्वाहिश। ज़ायरीन के लिए बरोज़ जुमेरात 2 फरवरी बरोज़ जुम्मा ताम का एहतिमाम संदल शरीफ बाद नमाज ज़ोहर जलालपुर से दरगाह बड़ा पहाड़ गेस्ट हाउस पहुँचेगा, जहाँ पर वक्फ बोर्ड अमला और दीगर हज़रात की दस्तारबंदी अमल में आएगी। मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी शिरकत करेंगे। उर्स शरीफ के इंतजाम कम्प्लीट हो चुके हैं। कल बाद नमाज ज़ोहर जलालपुर अब्दुल गफ्फार साहब मुजावर साहब के घर से इंशाअल्लाह असर के टाइम पे 4:30 के दरमियान वक्फ बोर्ड ऑफिस बड़ापाड़ संदल शरीफ आए। जनाब असेंबली स्पीकर श्री जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे हानेमुल चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान साहब, हमारे CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हमारे इंस्पेक्टर ऑडिटर हयूम खान साहब शिरकत फरमा।
निजामाबाद नए जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने पर कायद कांग्रेस सैयद खैसर की मुबारकबाद। निजामाबाद जिले कलेक्टर के एसएससी राजीव गांधी हनुमंतु ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कांग्रेस के लीडर सैयद खैसर ने नए जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो जिले निजामाबाद के अवामी मसाइल और हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली स्कीमात को 100% रोशनास करवाएंगे। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता के पीए नवीन की सालगिरह तकरीब का जिले हरकियाती अखलाती ख़ाइस नुमेर अहमद व नूडा डायरेक्टर अख्तर खान की जानिब से शानदार पैमाने पर एहतमाम। आज जिले निजामाबाद के हरकियाती बियारत ख़ाइस नुमेर अहमद व नूडा डायरेक्टर अख्तर खान की जानिब से मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता की पर्सनल असिस्टेंट पीए नवीन की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाते हुए इनकी हमरा केक कट करते हुए इनको मुबारकबाद पेश की गई और कहा कि इनकी जानिब से हर वक्त कायदीन और मोहतरमा एमएलसी के कविता के दरमियान राब्ता बनाते हुए मसाइल को हल करने में अहम किरदार रहा है और इसी तरह मुस्तकबिल में भी मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता को कामयाबी से हमकिनार करने का इन्होंने इजहार किया और अवाम से अपील की कि हर वक्त मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता के हमरा दुआ गोए कोई भी मसाइल होने पर इनसे राब्ता करते हुए हल करें। सरहद पर वाक़ महाराष्ट्र इलाके के अवाम इनके देहात को तेलंगाना में जम करने का जिले नांदेड़ में मुनाक़दा मीडिया इजलास से रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर का खिताब। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने जिले नांदेड़ के मुकाम पर जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल गवर्नमेंट वेब बालका सुमान सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन सरदार रविंदर सिंह के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार पर वाक़ महाराष्ट्र में मुक़ीम अवाम इनके देहात को तेलंगाना में जम करने की ख्वाहिश कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मुक़ीम किसानों व अवाम की ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आई जिसकी वजह से वहाँ पर मुक़ीम अवाम किसान तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर इनके देहात को ख्वाहिश करने का इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 5 तारीख को जिले नांदेड़ में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे आम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप तमाम पत्रकारों को अगर कोई भी उनसे क्वेश्चंस करना है आप वेलकम है। केसीआर जी आपके जवाब पूरी तरीके से आराम से आपके साथ चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमको आपका कॉर्पोरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आपके भी विकास के लिए। मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और कपड़े होंगे सस्ते, वजीर निर्मला सीतारामन का ऐलान। वजीर सनात निर्मला सीतारामन ने मुल्क में टीवी, मोबाइल फोन और कैमरों को सस्ता करने का ऐलान किया है। बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि मुल्क में मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे। मुल्क में कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे जिसका मतलब है कि मुल्क में कैमरों की कीमतें भी कम होंगी। अगर आप टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी खबर है, मुल्क में एलईडी टीवी सस्ता करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों पर दरामदी ड्यूटी कम की जाएगी। इसका मतलब है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। इसके अलावा वजीर फाइनेंस ने मुल्क में साइकिलों की कीमतें कम करने का भी ऐलान किया। साइकिलें सस्ती होंगी, देसी खिलौने यानी हिंदुस्तान में बने खिलौने भी सस्ते होंगे। इसी तरह बायोगैस, लिथियम सेल, डायमंड ज्वेलरी से मुताल्लिक़ चीज़ें भी सस्ती होंगी। वजीर खजाना ने बजट में कपड़े भी सस्ते करने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की जानिब से मुतारफ करदा मरकजी बजट कुछ रियासतों का बजट होने पर एमएलसी के कविता ने की सख्त मजम्मत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की जानिब से मुतारफ करदा मरकजी बजट को कुछ रियासतों का बजट होने पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की सख्त मजम्मत की और कहा कि हमारे रियासत तेलंगाना में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बेहतरीन तनख्वाहें दी जा रही हैं, लेकिन हाल ही में रियासती वज़ीर की जानिब से ऐलान करदा रेबिट किसी को भी कारआमद ना होने का इजहार किया। इसी तरह से असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद होने वाले रियासतों या बीजेपी ज़र-ए-इक़्तिदार रियासतों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ही मरकज़ की जानिब से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान करने का इजहार किया। 2 years we've seen nothing is given to Telangana, nothing is given to few other states as well. So if सबका साथ लेना है
So whatever budget you have, why is there not an equitable dissemination of funds is a fundamental question. Today they announced they are going to give 197 nursing colleges. But where are they giving the nursing colleges? Only where they gave medical colleges. And in our state they did not even give one medical college. So we are not even getting one nursing college. So if states are picked and chosen, like Gift City in Gujarat, today they are saying up till 2025 they have extended the tax incentives. But what about NIMS of Telangana? What about other cities, other SEZs in various other states? What about their tax incentives? Why are we only looking at few states? Is this a national budget or a budget of only few states? See, I am very happy. डिचपल्ली मंडल के किला डिचपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए चाकली अलामा मुजस्सिमे का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजड़ी गोवर्धन ने रस्मी चाई अमल में लाई। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजड़ी गोवर्धन ने डिचपल्ली मंडल के किला डिचपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए चाकली अलामा मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हासिल करने के लिए की गई जद्दोजहद में चाकली अलामा का अहम तरीन किरदार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा जिले के IDCMS चेयरमैन सामारी मोहन, मुकामी ZPDC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, मंडल BRS पार्टी प्रेसिडेंट श्रीनिवास रेड्डी, रैतु सामान्य समिति सदर नारायणा, डिचपल्ली सोसाइटी चेयरमैन जयपाल, BRS पार्टी सीनियर कायदीन सी कोंडा कृष्ण व दिगर ने शिरकत की। మామూలు విగ్రహం కాదు, ఇది బహుజన మహిళల యొక్క శక్తి ప్రదర్శించినటువంటి చాకలి ఐలమ్మ గారు వారి యొక్క ధీరతకు వారి యొక్క అప్పుడులోనే అంటే ఈ మధ్య ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నటువంటి స్త్రీ సమాజాన్ని మనం చూస్తాం। जिले कामरेड्डी बिचकुन्ना मंडल के पुलकल देहात में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 7.94 लाख रुपए पर मबनी बुनियादी सहूलियात से वाबस्ता कामों का जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने किया इफ्तिताह। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुन्ना मंडल के पुलकल देहात में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 7.94 लाख रुपए पर मबनी बुनियादी सहूलियात से वाबस्ता तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी निज़ाम को बेहतरीन बनाने और सरकारी स्कूल्स में सहूलियात का इजाफा करते हुए इन्हें बेहतरीन स्कूल्स में तब्दील करना हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर सरकारी स्कूल्स को कॉर्पोरेट स्कूल्स के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल्स में एक जानिब तालीम का मियार बढ़ाने के इक़दाम किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। हुकूमत के मकासद के उसूल के लिए अहदेदारों को चाहिए कि वो खुसूसी तवज्जो के साथ काम करें और कामों को जल्द मुकम्मल करने का इजहार किया। చివరికి విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో డబ్బు లేక మేము ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పోలేకపోతున్నాం, మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నాం అనే బాధ ఉండకుండా ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా బ్రహ్మాండంగా అందంగా మన ప్రభుత్వ పాఠశాల తీర్చిదిద్దినటువంటి విషయం పిల్లలకు మీకందరికీ కూడా తెలుసు। एड़पली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर का CEO ZP गोविंद ने अचानक तनख़ीह अमल में लाई। एड़पली मंडल के मुकाम पर ZP CEO गोविंद ने मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर की अचानक तनख़ीह अमल में लाते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने के साथ साथ मौसम में किए गए कामों को फौरी तौर पर रिकॉर्ड में इंदराज करने की ताकीद की और इसी तरह नर्सरी में वाक़ई पौधों के अलावा हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों की हिफाजत करने के लिए इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्रजा परिषद दफ्तर के रिकॉर्ड की तनख़ीह अमल में लाएगी। इस मौके पर इनके साथ जिले परिषद नायब सदर रंजीत यादव, MPDO गोपाला कृष्णा, MPO सुभाष चंद्र बोस, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। వీక్లీ ఒక 2 GPs ప్లస్ ఒక మండల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటాము యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్। ఇది యాప్లో అంటే ఆన్లైన్లోనే దానికి డీటెయిల్ అన్ని ఆన్లైన్లో పంపిస్తాము। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ జానకంపేట విలేజ్కి రావడం జరిగింది। దీంట్లో ఇక్కడ ఎలా రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాయి కదా, ఫర్దర్ ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, దాంట్లో తప్పులు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఎట్లా సరి చేయాలి, ఎట్లా చేయాలనేది। धरपली मंडल में देसी बंदूक का इस्तेमाल करने वाले अफराद रास्त तौर पर पुलिस स्टेशन पर रब्त पैदा करते हुए हवाले करने वालों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करने का श्रीकोंडा CI सईदा का मीडिया से खिताब।
सिरकुंडा पुलिस स्टेशन में सीआई साइदा ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि धरपली मंडल में देसी बंदूक का इस्तेमाल करने वाले कोई भी अफराद रात तौर पर पुलिस स्टेशन पर रब्त पैदा करते हुए हौसला करने वालों पर किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 यौम पहले तुमपली मज़ाफ़ाती इलाके में शिकार के लिए जाकर कीमती जान से महरूम होने का वाक़या पेश आया था। लिहाजा मौजे के सरपंच और दही तरक्की कमेटी की जानिब से मुकामी अवाम को इस वाक़े से वाकिफियत करवाते हुए हर एक देहात में सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाने की ख्वाहिश की। ప్రజలందరికీ నిజామాబాద్ పోలీసు వారి మా కమిషనర్ సారి ఆదేశాల ప్రకారం మా పోలీసు వారి యొక్క విజ్ఞప్తి, దయచేసి రీసెంట్లీగా ఒక 10 డేస్ క్రితము మనది తూంపల్లి విలేజ్ గ్రామ శివారులో ఫైర్ लोकेशन मंडल के बी पोतुपल्ली देहात में मुकामी सरपंच सूर्या रेखा बाई व इनके शौहर लक्ष्मण पटेल के हमरा देहात में कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक धान के बजाय मुनाफा बख्श फसलों की काश्त कर रहे हैं। लोकेशन मंडल के बी पोटुपल्ली देहात में मुकामी सरपंच सूर्या रेखा बाई व इनके शौहर लक्ष्मण पटेल के हमरा देहात में कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक धान के बजाय दीगर फसलों की काश्त करते हुए मिसाल कायम कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी सरपंच के शौहर लक्ष्मण पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धान के बजाय दीगर फसलों की काश्त करने के ताल्लुक से दी गई हिदायत के मुताबिक तमाम किसान जवार, मिर्ची व मुनाफा बख्श फसलों की काश्त करें। लिहाजा हुकूमत जवार व मुनाफा बख्श फसलों को मुनासिब कीमत देते हुए हमलो नकल की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश की। లక్ష్మణ్ పటేల్ పొట్టిపల్లి సర్పంచ్, మా భార్య నేను ఇంతకుముందు మక్కా చేస్తుంటే అదే దాంతో వరి కూడా చేస్తుంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మన వరి అద్దానని చెప్పి మన ఆఫీసర్లందరూ దాన్ని చేయబట్టి మనం మిర్చి పంట వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు దీనికి మిర్చికి పంట కొంచెం అనుకూలంగా రేటు కల్పించి రవాణా సౌకర్యం కూడా కనిపించి మరి అదేవిధంగా మక్కకు కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుండే. మన పత్తికి కూడా బాగా నేను 10 बीघा పత్తి వేసిన. उत्तर प्रदेश के कच्छ जिले में मुनक़दा IFFCO फर्टिलाइजर कंपनी के बोर्ड मीटिंग में तेलंगाना स्टेट मार्कफेड चेयरमैन मिस्टर मारा गंगा रेड्डी ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश के कच्छ जिले में मुनक़दा IFFCO फर्टिलाइजर कंपनी के बोर्ड मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना स्टेट मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी ने शिरकत करते हुए खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इनके साथ IFCO चेयरमैन दिलीप सिंघानी और दीगर डायरेक्टर्स मौजूद थे। धरपली मंडल के भीमगल सड़क पर रात के औकात कार में पेश आए सड़क हादसे में वालगुट से ताल्लुक रखने वाले बी कृष्णा व गंगाराम देहात के साकिन AC निवास पर बरसरे मौके हलाक। तफसीलात कुछ इस तरह से। धरपली मंडल के भीमगल सड़क पर रात के औकात कार में पेश आए सड़क हादसे में वालगुट से ताल्लुक रखने वाले बी कृष्णा और गंगाराम देहात के साकिन AC निवास बरसरे मौके हलाक हो गए, जो कि धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ देशाई बेड़ी कमेटी में बी कृष्णा और AC निवास खिदमत अंजाम दे रहे थे। एक दिन श्रीनिवास की जानिब से कृष्णा को वालगुट तक छोड़ने के लिए रात के औकात कार में एक गाड़ी पर सवार होकर जाने के दौरान धरपली के हदूद में वाक़ भीमगल सड़क पर गाड़ी का तवाज़ुन खो जाने के बायस पेश आए सड़क हादसे में दोनों बरसरे मौके हलाक होने का एसआई वंशी कृष्णा ने किया इजहार। निजामाबाद जिले से ताल्लुक नाकाबिल फरामोश, मैं सबके ताउन से जिले को आगे रखने में कामयाब हुआ। जिला कलेक्ट्रेट में अलविदाई तकरीब से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद में अपनी ड्यूटी के दौरान 3 साल से ज्यादा अरसे तक जिले के साथ जो ताल्लुक था इसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। निजामाबाद में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के लिए बुध को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में एक अलविदाई मीटिंग मुनाकिद की गई ताकि इनकी विकाराबाद जिले में तबादले का जश्न मनाया जा सके। तमाम महकमों के जिले अफसरान, ट्रेड यूनियनों के इंचार्ज, रिटायर्ड मुलाजमीन की अंजुमनों के कायदीन और मुख्तलिफ यूनियनों के इंचार्ज ने कलेक्टर को इनकी कारकर्दगी और इनके साथ काम करने की याद दहानी कराते हुए इनकी इज्जत अफजाई की। इस मौके पर कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जो कि तबादले पर जा रहे हैं कहा कि अगरचे जिले को छोड़ना अफसोसनाक है, लेकिन वो खदरे जज्बाती हुए कि मुलाजमीन के अपने फ़राइज़ की अंजामदही में तबादले फितरी है। इन्होंने कहा कि जब से इन्होंने बतौर कलेक्टर ज़िले में जिम्मेदारी संभाली है, निचले दर्जे के मुलाजिम से शुरू होकर हर महकमे के तमाम अफसरान ने तमाम मामलात में भरपूर ताउन किया है। इनके ताउन की वजह से ही ज़िले अनाज की वसूली, ग्रीन ब्लेड और रोजगार की जमानत जैसे कई पहलुओं में ज़िले को सबसे आगे रखने में कामयाब रहा है। इन्होंने कहा कि दही तरक्की के मौसर अमलावरी के नतीजे में निजामाबाद ज़िले को सफाई सर्वे के शोबे में कौमी सतह पर तस्लीम किया गया है। इन्होंने याद दिलाया कि
वैक्सीनेशन और तब्दीक के खात्मे में भी अवार्ड्स मिले। सबसे बढ़कर ये कि कोरोना बहरान की वजह से खौफ व हरास की सूरत हाल के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ बमशमूल आंगनवाड़ियों, आशा वर्करों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अनथक मेहनत करके लोगों को यकीन दिलाया है कि वो इनके पश्त पुनाही कर रहे हैं। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिला वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC कविता और दीगर अवामी नुमाइंदों से जिला इंतजामिया को इजाफी वसाइल फराहम करने और अवाम को बेहतर खदमात फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि दही तरक्की जैसे प्रोग्रामों में सरपंचों और दीगर बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को फाज शिरकत के नतीजे में ज़िले के 5 गाँव को कौमी सतह पर बेहतरीन गाँव के तौर पर मुंतखब किया गया है। इन्होंने कहा कि वो मुलाजमीन को अपने ख़ानदान का फ़र्द समझते हैं और इनके साथ मुनासिब रहनुमाई में काम करने के काबिल है और सबकी कोशिशों के नतीजे में ज़िले कई शोबों में तरक्की हासिल करने में कामयाब हुआ है। इन्होंने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो अपने पास आने वाले लोगों के साथ क़वायद के मुताबिक इंसाफ करने की कोशिश करें और इनमें मनफी ख़यालात को दाखिल ना होने दें। इन्होंने कहा कि वो निचली सतह से ऊपर आए हैं और 10 लोगों की भलाई की ख्वाहिश के साथ काम करेंगे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर के नगराजू, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, बी चंद्रशेखर राव और दीगर ने कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मिलकर काम करने के तजुर्बात को याद किया। अलविदाई मीटिंग में कलेक्टर की अहलिया मनीषा तबाह, महकमे जात के ज़िले अहदेदार, कलेक्टर के मुलाजमीन के साथ साथ ज़िले आजू के एसोसिएशन के JAC चेयरमैन आकुला किशन, रेवेन्यू मुलाजमीन के एसोसिएशन के ज़िले सदर रमन रेड्डी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन रामलू के ज़िले सदर, कलेक्टर के अहदेदारान ने शिरकत की। PRTUC एसोसिएशन के सदर मोहन रेड्डी, राइस मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे V मोहन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। అటు ఎక్కువ హైలైట్ చేశారు. నేను చెప్పాలంటే ఆ హైలైట్ కావడం ఇష్టం లేకుండా సో దాంతో కొంతమంది తగ్గిస్తూ వచ్చారు. అరే మరి నా కలెక్టర్ లెవెల్ నామం వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ రావడం, మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో ఇక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు చూస్తే నిజామాబాద్ టౌన్ చాలా సెన్సిటివ్గా అనిపిస్తుంది. అప్పుడున్న CP గారు, పోలీస్ సిబ్బంది అందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఎలక్షన్స్ను స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా నాకు అంటే ఎలక్షన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంటే కూడా నాకు ఎలక్షన్స్లో ఇంకా మంచి పట్టుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ సందర్భం రాలేదు కానీ నేను 2011 నుంచి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు మాస్టర్ ట్రైనర్గా పనిచేశాను. బ్రదర్స్గా అంటే నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఆఫీసర్గా కాక ఒక బ్రదర్గా ట్రీట్ చేశారు. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సార్. అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు, నాగానే ల్యాండ్ ఆర్డర్ విషయాలలో బోధనలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో ఫస్ట్ సార్ ఫోన్ చేయడం జరిగింది. సార్ ఇట్లా ఉంది అంటే CP గారు మీరు వెళ్ళండి, ఎనీ ఎక్స్టెంట్ యూ కెన్ టేక్ ద యాక్షన్, ఐ విల్ గివ్ ద మై ఎక్స్టెంట్ సపోర్ట్ టు యూ అన్నాం. కొండంత ధైర్యంతో వెళ్ళినాం. అక్కడ అందరినీ మీ అధికారులను కూడా పంపడం సార్. ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ సైడ్ ఫర్ మీ సార్. వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ దట్ ఇష్యూ సార్. అలాగే వచ్చి తను ఎంత సింపుల్గా ఉండాలనుకుంటున్నారు, సామాన్య ప్రజలకు ఎంత దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అన్నది మొట్టమొదటి రోజునే చూపెట్టడం జరిగింది. అదే సామాన్యమైన ప్రజల అపారమైన ప్రేమల్ని ఈరోజు మోసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నిజంగా సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే సార్, మీ గురించి ఇన్ని రోజుల్లో మేము నేర్చుకుంది, మీ నుంచి చూసింది, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది మీలో ఉన్న అపారమైన ఆ పేషెన్స్ సార్. నిజంగా ఆ పేషెన్స్ చూసి మేమే అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యపోతుంటాము. निजामाबाद जिले कलेक्टर की हैसियत से राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा हासिल किया। जिले अहदेदारों ने नए जिले कलेक्टर का इस्तकबाल किया। राजीव गांधी हनुमंतु ने आज शाम 4 बजे निजामाबाद के जिले कलेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर अहदेदारों ने नए जिले मुंतजिम का इस्तकबाल किया, जो 40 घंटे के अंदर मरबूत जिले दफातर के अहाते में पहुंचे। नए कलेक्टर ने सीधा अपने चैम्बर पहुंचे और बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, बी चंद्रशेखर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना और दीगर ने मुलाकात की और इनसे जिले की सूरत हाल, मुकामी हालात पर तबादले ख्याल किया। क़ब्ल अज़ीं नए कलेक्टर के अर्से से चार्ज संभालने के मौके पर जिले एडमिनिस्ट्रेटर का इनके चैम्बर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शाइस्तगी से तारुफ करवाया। एडिशनल कलेक्टर्स के साथ ZDP के CEO गोविंद, DRDO चंदर,
कलेक्ट्रेट एपो प्रशांत, तमाम महकमों के जिले अफसरान और ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने फूलों के गुलदस्ते के साथ कलेक्टर का खैर मकदम किया। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम में मुनाखदा 57वां अखिलेंद्रा साधु परिषद इख्तितामी प्रोग्राम में जिले टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम में मुनाखदा 57वां अखिलेंद्रा साधु परिषद इख्तितामी प्रोग्राम में पीयूसी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि 5 यौम मुनाक़द होने वाले साधु खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में 1 लाख से ज्यादा अक़ीदतमंद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर खुशी का इजहार किया। ప్రజలందరూ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నందిపేట మండలంలో ఇంత గొప్ప నేల అతి తొందరలోనే ఇక్కడ కాంటి హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. గతంలో ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ కావాలంటే వాటర్ ట్యాంక్ ఇచ్చాం. గతంలో వారు కోరిన విధంగా భూమి వెనక సైడ్ భూమి ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాలుగా సాయం చేసి భూమి కూడా ఈ ఆశ్రమంకే ఉండాలి, ఎవరు తీసుకోనికి వీలు లేదని చెప్పేసి ఆశ్రమంకే ఉండేటట్టుగా 53 ఎకరాలు మరి ఇప్పటికే 45 రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఇది కూడా కావాలా, దానికి డబ్బులు వాళ్ళకి 60 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने का आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम से खिताब। आर्मूर की असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत माकुल मंडल के कलेड़ा देहात का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के दौरान मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदों, मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने तमाम मौज़ूआत का दौरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए कलेड़ा से कौमी शाहरा 16 चिन्नापुर तक जारी बीटी रोड तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। तलबा अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का मंडल एजुकेशन ओहदेदार गणेश राव ने किया इजहार। रेंजर मंडल के साटापुर देहात में वालिदैन की जानिब से ऊषा श्री स्कूल में ग्रैंड फादर्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मंडल एजुकेशन ओहदेदार गणेश राव ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ थकाफती प्रोग्राम्स को पेश किया गया। बातज़ा तलबा के लिए मुनक़दा मुक़ाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात की फ़राहमी अमल में लाई गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। निजामाबाद जिले कलेक्टर की हैसियत से राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। निजामाबाद जिले में बहैसियत कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए सबके ताउन से जिले को आगे रखने में कामयाब होने का केसिक वो रोशनी चैनल से कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की जानिब से मुताज करदा बजट बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के लिए कारआमद, MLC के कविता की तनक़ीद। तमाम रियासतों के लिए मिसाली तेलंगाना की स्कीमात 5 तारीख को नांदेड़ में मुनक़्क़द होने वाले BRS जलसे-आम में अवाम कसीर तादाद में शिरकत कर कामयाब बनाने की नांदेड़ में मुनक़्क़दा इजलास से रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर की अपील। 2 फरवरी को उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का एहतिमाम, वक्फ बोर्ड की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां, अवाम से शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।